देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल एवं बलाव। एक समान विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ई से। नाम आ रहा है एक समान। प्रत्येक स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हमने क्या ले लिया? एक समान विद्युत क्षेत्र। ये एक समान विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलाव। द्विध्रुव के कारण क्या निकालना हमको? बलाव। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये ले लिया हमने एक समान विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव क्या होता है? -q व +q आवेश से मिलकर बना हुआ। ये एक द्विध्रुव ले लिया हमने। ये एक द्विध्रुव ले लो, ए बी। जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर क्या है? विक्षेपित। या हम इसको इस पर ले लेंगे। ये बी बिंदु हो गया, ये ए बिंदु। द्विध्रुव है। द्विध्रुव किससे मिलकर बना है? -q व +q आवेश से मिलकर बना। इस द्विध्रुव के मध्य की दूरी, ये दूरी कितनी है? 2a। कितनी दूरी है? दोबारा देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी एक द्विध्रुव क्योंकि -q व +q आवेश से मिलकर बना। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इस द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। विद्युत क्षेत्र होने के कारण इस +q आवेश और -q आवेश पर एक बल कार्य करेगा। हमने पढ़ा था E बराबर F/Q। F बराबर कितना हो जाएगा? Q। F बराबर कितना हो जाएगा? Q। इस पर जो बल लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा? F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। इस पर भी एक बल लगेगा। वो बल कितना होगा? F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। अब देखिए, ये जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। ये बल क्या लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है। हम कैसे पहचानेंगे इसको? ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा। देखिए, ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर। जब इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है तो इसका मतलब ये क्या होती है? प्लस होती है।
क्या होता है प्लस से किधर चलेगी ये माइनस की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये प्लस क्यू आवेश किसके पास जाना पसंद करेगा, माइनस के पास, अट्रैक्ट जब तो इसकी डायरेक्शन किधर मान लेंगे अपन, इधर। ये माइनस क्यू आवेश किधर आना पसंद करेगा, प्लस की तरफ आना पसंद करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ये तो हम पहचान गए कि अपन ने विद्युत प्लस क्यू आवेश की जो डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन होगी इन दोनों को बल लगेगा तो क्या होगी, इसके विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। अब देखिए बल का मान निकालना है, ये परिमाण में कैसे हैं, समान, परिमाण में कैसे हैं, समान, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। और डायरेक्शन विपरीत होने के कारण जो नेट जो परिणामी बल निकलेगा वो नेट परिणामी बल कैसे निकलेगा, मान लीजिए ये बल कितना मान लू मैं, F1 मान लू, इसको कितना मान लू, F, थोड़ी देर के लिए। तो नेट बल का मान कितना होता है, F1 प्लस F2, नेट बल यही हुआ F1 प्लस F2। F1 का मान हमारे पास कितना है, QE, इसका मान भी कितना है, QE, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, विपरीत है। डायरेक्शन विपरीत होने के कारण क्या हो जाता है, अर्थात नेट बल का मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए परिणामी बल कितना हो जाए, 0, लेकिन ये तो किधर आने का प्रयास करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर आने का प्रयास करेगी, और ये किधर जाना पसंद करेगी, इधर को, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ये भी जाएगी। अब देखिए इसके कारण, क्योंकि ये जो रेखा द्विध्रुव है, द्विध्रुव एक रेखा में संरेखित नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित नहीं है, और इस रेखा में संरेखित नहीं होने के कारण इस पर एक युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, और इस बल युग्म आघूर्ण को ही क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। इसके लिए, इसकी गणना करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको डॉट डॉट करके क्या किया हमने, आगे बढ़ाया। ये मैंने ले लिया सी बिंदु, ये एंगल ले लिया हमने थीटा, क्या ले लिया, थीटा। इसके लिए अपन बलाघूर्ण का मान निकालना है, तो बलाघूर्ण का मान एक सूत्र होता है, टाउ बराबर बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल कौन सा होगा, कोई सा एक बल ले लेंगे F, घूर्णन अक्ष से ये अक्ष होगी, इससे लंबवत दूरी कौन सी होगी, 20। इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। तो देखिए मान एक समान विद्युत क्षेत्र में एक AB द्विध्रुव जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी कितनी है, 2 है। इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2 है।
प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश या द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होते हैं। दिशा में विपरीत होते हैं। अतः परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है। नेट फोर्स कितना प्राप्त होता है? शून्य। चूंकि द्विध्रुव की क्रिया रेखा संरेखित नहीं होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण होता है। वह बलागुण कहलाता है। इसे ताव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गणितीय रूप में 11वीं क्लास के अंदर अपने सूत्र पढ़ा, बलागुण बराबर बल घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल इनको घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बलागुण को किससे व्यक्त करते हैं? ताप। बल कितना है? F। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारे पास इस तरीके से ये, ठीक है, ये स्थिति है। इस स्थिति में एक तो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। ये लिख सकते हैं बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी होगी? BC। समीकरण नंबर 1। बल का मान हमको पता है, अभी निकाला है। F बराबर कितना ले लेंगे? QE। BC का मान अपन कहां से लेंगे? इस ज्यामिति से। ज्यामिति से ज्यामिति क्या कहती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटे साइन थीटा बराबर
लंब का मान कितना है, BC बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2a बटे में कितना हो गया, 2a। तो BC बराबर BC बराबर 2a साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 तथा F बराबर हमारे पास कितना हो गया, QE। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में देखिए टाउ बराबर F इंटू बलों की क्रिया रेखा से लंबन दूरी ये हमारे पास BC। इस BC की वैल्यू और F की वैल्यू हमको पहले से निकाल रखा है, F बराबर QE ज्यामिति से। ज्यामिति से समकोण त्रिभुज A से B साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BC। कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2a। तो BC बराबर 2a साइन थीटा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 तथा F बराबर कितना हो गया, QE। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 है, समीकरण 3 से समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में समीकरण 1 में मान रखने, मान रखेंगे कितना आ जाएगा, टाउ बराबर F की वैल्यू हमारे पास QE इंटू BC की वैल्यू है 2a। कितनी है, 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा टाउ बराबर मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू 2a, एक साथ लिख सकता हूं। E को यहां लिख दिया साइन थीटा। समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 4। चौथी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a। इस Q इंटू 2a की जगह अपन रख देंगे P। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। समीकरण नंबर 5। समीकरण जो 5 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलागुण ज्ञात करने का क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है, यह व्यंजक कहलाता है। अब देखिए इसको अपन सदिश के रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं, सदिश रूप में। जब साइन थीटा आता है कॉस गुणनफल होता है, और कॉस थीटा आता है तो कौन सा गुणनफल होता है, बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल। यहां साइन थीटा है तो
साइन थीटा में क्या आएगा, क्रॉस गुणन। कैसे लिखो, यहां सदिश पहले किसको लिखे बाद में किसको लिखे, ये बात है। ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश इधर आना पसंद करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। ये कहां आना पसंद करेगा, ऊपर की तरफ। कहने का मतलब है ये कैसे घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब घूमती है तो उसमें क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। अर्थात टा बराबर ये द्विध्रुव, ये क्या है, द्विध्रुव। ये द्विध्रुव किधर घूम रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर से, द्विध्रुव से किधर आएंगे, विद्युत क्षेत्र में। तीर का निशान लगाऊंगा द्विध्रुव से विद्युत क्षेत्र, अर्थात P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 व 6, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलाघूर्ण ज्ञात करने का व्यंजक, बलाघूर्ण ज्ञात करने का व्यंजक। स्थिति है, कंडीशन देखो, हमारे पास बलाघूर्ण क्या था, समीकरण 4 से। समीकरण 5, टा बराबर P E साइन थीटा। यदि पहले नंबर P वेक्टर व E वेक्टर परस्पर एक दूसरे के समांतर, अर्थात मैं ये कह सकता हूं जब भी ये समांतर की स्थिति में आएगा और समांतर की स्थिति में आता है तो एंगल कितना बनता है, 0। कितना होता है, जब P वेक्टर व E वेक्टर एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। ये स्थिति है। ये विद्युत क्षेत्र है और द्विध्रुव भी किधर हो गया, इधर ही हो गया। ये माइनस क्यू और ये किधर हो जाए, प्लस। द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस होती है। इसकी डायरेक्शन ये, डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और द्विध्रुव की डायरेक्शन दोनों यदि समांतर हैं तो इन दोनों के मध्य बनने वाला जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो समीकरण 5 से टा बराबर P E साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है
0, टाउ बराबर कितना हो गया 0। ये स्थिति होगी हमारे पास मिनिमम स्थिति। कैसी स्थिति होगी? मिनिमम। दूसरी कंडीशन है सेकंड, जब पी वेक्टर व ई वेक्टर परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, थीटा बराबर 90, ये स्थिति आती है हमारे पास। ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को इस तरीके से रखते हैं, -q और ये क्या हो गया +q। बीच की दूरी कितनी होगी 2। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? माइनस से प्लस ऊपर की तरफ। ये p वेक्टर हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया p वेक्टर। ये अब किधर हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90। जब एंगल 90 बन रहा है तो एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत होंगे। समीकरण 5 टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ बराबर PE sin थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो sin 90 का मान होता है 1। sin 90 का मान 1 है तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा P। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कैसे आई है? अधिकतम वैल्यू प्राप्त हुई है। इसकी जगह कितना लिखूंगा मैं,